हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टी फॉर टीचर पर। और आज के इस वीडियो में हम गणित प्रैक्टिस क्लास 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 75 का स्क्वायर का योग क्या होगा। तो जब भी अपने को इस प्रकार से स्क्वायर के फॉर्म में दिखे और वो संख्याएं चाहे आपकी सम संख्या हो या फिर विषम संख्या हो, उनके वर्गों का योग निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला याद रखना है। क्या फार्मूला है? तो सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है n कोष्टक में n+1 कोष्टक में n+2 डिवाइड बाय 6। इस फार्मूले की सहायता से आप सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ n क्या होगा? आखिरी संख्या जो होगी वो n होगी। तो आखिरी संख्या 75 है तो 75 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। 75 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। और बटे में रहेगा 6, 3 से कट जाएगा 3 गुना 6, 25 तिया 75, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 8 दूना 16। तो ऊपर बची हमारे पास संख्या 25 गुणित 38 गुणित 77। क्लियर? तो अब यहाँ सबसे पहले 25 में 38 का गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा? 25 में 38 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 950। क्लियर? और 950 का गुणा करेंगे 77 के साथ तो अपन कर देते हैं यहाँ पर 950 में गुणा करना है अपने को 77 से। तो पहले एक जीरो की एक जीरो लगा देते हैं। 950 में गुणा नहीं करेंगे, 95 में 77 का गुणा करेंगे। 7 पंजे 35 का 5 हासिल कितना आया? 3 आया। 9 साथी 63, ये 63 और 7 पंजे 35, ये 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 8 और 3 11 का 1 हंसिला 1, 6 और 3 9 और 1 हंसिल का 10। तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हंसिल कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। 9 साथी 63, 63 और 10 कितना हो जाएगा? 73 हो जाएगा। तो इसका गुणा करने पर कितना आएगा? योग आएगा ये आपका 73,150। 73,150 क्या हो जाएगा? इन सभी संख्याओं के वर्गों का योग हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 73,150 आपका डी ऑप्शन में दिख रहा है। इसलिए सवाल नंबर 1 का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 2, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक बताना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। पहली संख्या आपकी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 से भाग चला जाएगा 7 दूना 14 और 2 दूना 4। फिर से 2 से भाग चला जाएगा 2 से 36 दूना 72, 2 से भाग चला गया। फिर 2 से भाग चला जाएगा 18 दूना 36। फिर 2 से भाग चला जाएगा इसमें 2 नम 18। अब 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसलिए संख्या अगली कौन सी अभाज्य संख्या? 3 का भाग देंगे तो 3 तिया 9 और 3 से 3 एकम 3। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? तो 2 कितनी बार आया है? 2 आया है आपका 1 2 3 और 4 बार। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 आया है 2 बार तो 3 गुणित 3। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 4 बार है तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं। गुणित 3 की घात कितना है? 3 2 बार है तो 3 की घात 2 लिख सकते हैं। अब सवाल पूछा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक मतलब 2 के ऊपर घात कितनी है ये हमें बताना है। तो 2 के ऊपर घात आपको कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। तो 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है। क्लियर? अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 3, दिए गए गुणनखंड 7451 की घात 51 गुणित 531 की घात 43 में इकाई अंक यूनिट डिजिट आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो संख्या हमें दे रखी है 7451, इसकी घात कितनी दे रखी है? अपने को 51 दे रखी है। गुणित अगली संख्या है आपकी 531 और इसकी घात भी दे रखी है 43। तो जो संख्या आपको दे रखी है उसमें आपका इकाई अंक कितना? 1 है। अब जब अपने को याद रखना है जब भी आपको इकाई अंक 4 दिखे 0 1 5 और 6, ये जब भी यूनिट स्थान पर या इकाई अंक पर दिखे तो आपको ये के यही अंक आपको इकाई स्थान पर रहेंगे। तो यहाँ 1 है इसलिए इसका इकाई अंक 1 ही होगा और यहाँ पर भी 1 है इसलिए इसका इकाई अंक 1 होगा और 1 में 1 का गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा? इसका यूनिट डिजिट जो आएगा इकाई अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 है 129 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या बताना है। तो 129 को अपन कैसे लिखेंगे? 129 फैक्टोरियल जो लिखा हुआ है वो रहेगा आपका 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित डैश 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 डैश, कहां तक? ये लिखा हुआ रहेगा 129 तक। अब इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यों की संख्या शून्य कब आता है? जब आपकी संख्या में 2 और 5 आएगा तब आपके क्या आएगा? शून्य आएगा। तो इसमें जो आखिरी वाली संख्या है इसमें क्या करेंगे? हम 5 से भाग देंगे। आखिरी वाली संख्या आपकी 129 है, इसमें 5 का भाग जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा ये भाग? 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 5 25। जितनी बार भाग जाएगा उस संख्या में 5 का यदि फिर से भाग चला जाए तो फिर से भाग देना है। तो 25 में 5 का फिर से भाग चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 5 बार। अब 5 में 5 का एक बार भाग और चला जाएगा तो 5 एकम 5। अब ये जितनी भी संख्या है इन सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। तो 25 यहाँ 0 होंगे, 5 यहाँ होंगे और एक संख्या ये होगी। तो 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30 और एक कितना हो जाएगा? 31। मतलब इस संख्या का यदि आप आपस में गुणा करेंगे तो कितनी बार 0 आएगा? 31 बार 0 आएगा। अर्थात ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 दे रखा है x अनुपात y बराबर 7:3 हो तो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। तो x अनुपात y बराबर अपने को दे रखा है 7:3, मतलब x की वैल्यू कितनी है? 7 है और y की वैल्यू कितनी है? 3। तो हमें जो दे रखा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसमें मान रख देंगे। तो एक्स वाई, एक्स का मान 7, वाई का मान कितना है? 3, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। इसको सरल कर लेंगे तो 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 के 21 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो 21 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और 49 में से 9 घटेगा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। इसको अनुपात के रूप में अगर लिखना हो तो ये हो जाएगा 3:4 और 3:4 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो इसको कितना लिखेंगे? 3/4 लिखेंगे। 3/4 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर दे रखा है यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 तथा 3 है तो त्रिभुज का कर्ण क्या होगा? तो त्रिभुज, सबसे पहले अपन समकोण त्रिभुज देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज इस प्रकार से होता है, राइट। तो इसमें ये वाली भुजा जो होती है ये आपका कर्ण कहलाती है। ये वाली भुजा जो है ये आपका लंब कहलाती है। ये आपका क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको दे रखी है, एक दे रखी है 4 दे रखी है, एक दे रखी है 3। तो हमसे कर्ण का मान मतलब इसका मान अपने को निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ये होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? तो लंब आपका कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार आपका कितना दे रखा है? 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25। अब यहाँ पर कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं। स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर कर्ण का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कर्ण का मान 5 आ गया, मतलब आपका ऑप्शन बी सवाल नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको एक बेसिक तरीके से शॉर्टकट भी कर सकते हो। अगर आपको एक बेसिक ट्रिपलेट याद है, बेसिक ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप बड़ी आसानी से देखकर ही इसका उत्तर बता सकते हो। यदि आपको 3 4 5, 3 क्या होता है? तो ये चौड़ाई होती है, ये लंबाई होती है और ये विकर्ण होता है। ठीक, इस बेसिक ट्रिपलेट की सहायता से आप बड़ी आसानी से शॉर्टकट बता सकते हो, या अगर आप बेसिक से करना चाहो तो इस प्रकार से भी इसका आंसर ला सकते हो। सवाल नंबर 7 देखते हैं। सवाल नंबर 7 दे रखा है 1, 2, x, 4 तथा 5 का औसत 3 है तो x का मान क्या होगा? हमें संख्याएं क्या क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, 2 दे रखी है,
x दे रखा है, 4 दे रखा है और 5 दे रखा है, और इनका औसत निकालना है, और औसत दे रखा है, औसत कितना है 3 है। तो अपने को x का मान निकाल, अब ये संख्याएं कितनी 1 2 3 4 और 5 है, इसलिए इसमें बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 और 5 कितना हो जाएगा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस x, और ये बटे में 5 इधर पहुंच जाएगा तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालना, x को ये रहने देते हैं, 15 इधर है पहले से, 12 इधर से इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 15 में से 12 घटाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। x का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सवाल नंबर 8 कह रहा है निम्न में से कौन 15 से पूर्णतः विभाज्य है। अब अपने को यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी संख्या 15 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 15 का भाग देने तो नहीं बैठेंगे, 15 संख्या जो होती है ये 3 और 5 के गुणे से बनती है, मतलब 3 और 5 का आपस में गुणा करते हैं तो वो संख्या आ जाती है 15। तो जिस संख्या में 3 का भाग जाएगा और 5 का भाग जाएगा, दोनों का अगर जिस संख्या में भाग जाएगा उसमें 15 का भी भाग बड़ी आसानी से जाएगा। अब सबसे पहले जो संख्या अपने को दे रखी है उसमें 3 और 5 का नियम लगा के देखते हैं। तो सबसे पहले लगा के देखना है 5 का। 5 का नियम ये होता है कि इकाई अंक पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, 0 या 5, इन दोनों में से कोई एक अंक इकाई स्थान पर होगा तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, 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 मतलब 5 के नियम से तो बात नहीं बन रही है। अब आपको 3 का नियम देखना पड़ेगा। तो 3 का नियम क्या होता है, अंकों का योग करना है, उसमें भाग देना है 3 का। तो ए ऑप्शन को अपन चेक करते हैं, 2 3 6 और 5 इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर जो संख्या आएगी उसमें यदि 3 का भाग जाएगा तो ये संख्या आपकी क्या हो गया 3 से विभाजित होगी। तो 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, मतलब ये संख्या आपकी 3 से विभाजित नहीं होगी। बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में आपका 1 3 7 और 5 इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 7 3 10, 10 और 6 16, फिर से योग 16 आया, 16 में 3 का भाग नहीं जाता है। सी ऑप्शन चेक करते हैं, 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 इन संख्याओं को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए, जो भी संख्या आएगी उसमें 3 का भाग जाता है क्या, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस संख्या में 3 का भी भाग जा रहा है, 5 का भी भाग जा रहा है, मतलब इस संख्या में 15 का भाग जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। आई बात समझ में? आगे बढ़े सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 दे रखा है एक वर्ग का परिमाप है 44 सेंटीमीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो वर्ग का परिमाप दे रखा है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। क्या सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। परिमाप आपको कितना दे रखा है 44 दे रखा है, बराबर 4 गुणित भुजा। तो यहां से भुजा का मान निकाल लेंगे अपन, तो यहां से भुजा का मान कैसे निकलेगा, तो भुजा बराबर 44, 4 गुणा में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, 4 से कितनी बार कट जाएगा 11 बार, अर्थात भुजा का मान कितना आ गया 11 आ गया। अब अपने को निकालना क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का स्क्वायर। क्या सूत्र होता है, भुजा का वर्ग या भुजा का स्क्वायर। तो भुजा ये आपकी 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, और इसकी इकाई जो रहेगी वो वर्ग सेंटीमीटर रहेगी। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो आएगा 121 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 10 का स्क्वायर, और इसका मान अपने को दे रखा है 385 है। तो हमसे पूछा है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का मान क्या होगा।
चलिए करते हैं इस सवाल को हल करेंगे अपन दो प्रकार से। 2 का स्क्वायर दे रखा है, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस डैश 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 ये जा रहा है 20 के स्क्वायर तक। अब आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 2 का स्क्वायर, ये बचेगा 3 का स्क्वायर प्लस 20 के स्क्वायर में से अपन क्या करेंगे 2 का स्क्वायर निकाल देंगे तो ये बच जाएगा 10 का स्क्वायर। ये आ गया 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर यहां से लगाकर यहां तक का जो मान है ये आपको दे रखा है, कितना है 385, तो ये आ गया 385। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 का गुणा करना है 385 में, तो 4 का गुणा अगर आप 385 में करेंगे तो 5 चौक कितना आ जाएगा 20, हासिल लाया 2, 8 चौक 32 और 2 कितना हो जाएगा 32 और 2 34 का 4, हासिल आया 3, 4 तिया 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर कितना आ जाएगा 1540 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसको दूसरी प्रकार से करना चाहे तो इसको एक ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो कि शॉर्टकट रहेगा। तो कैसे कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो ट्रिक ये है कि पुराना योग इसमें गुणा करना है पहले पद का, मतलब यहां पर जो पहली संख्या रहेगा इसका गुणा करना, तो पहला पद। तो पुराना योग आपको कितना दे रखा था 385 दे रखा था। पहला पद यहाँ पर कौन सी संख्या है 2 का स्क्वायर, इसको भी हल करोगे 2 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 385 गुणित 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इसका आपस में गुणा करोगे तो ये भी कितना आ जाएगा 1540। तो इस प्रकार से भी आप हल कर सकते हो। अगर बेसिक करोगे तो इस प्रकार से भी आपका आंसर, दोनों आंसर सेम रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी विकल्प जो रहेगा वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम सवाल की, सवाल नंबर 11। राइट, एक बस 125 किलोमीटर की दूरी एक सही 2/3 घंटे में तय करती है तो चाल क्या होगी। तो आपको मालूम है कि चाल बराबर जो होती है वो होती है दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। अब ये समय जो है इसको अपन हल करेंगे 1 सही 2/3, तो ये कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। क्लियर। तो दूरी है आपकी 125 और समय कितना आ जाएगा 5/3। तो इसको सरल करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 125 गुणित ये हो जाएगा 3/5। 5 से इसको काट देंगे, 5 दूना 10, 5 5 25। तो चाल कितनी आ जाएगी 25 या 75 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी चाल हो जाएगी। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सवाल नंबर 11 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने गणित प्रैक्टिस क्लास के सेकेंड पार्ट को हल किया, उसमें 11 प्रश्न हल किए। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आपको समझ आए होंगे। वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।